नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति में शक्ति चैनल पर। आज हम एक ऐसे पर्व की बात करने वाले हैं जिसका इंतजार पूरे भारतवर्ष में भक्त बड़े उत्साह से करते हैं। हाँ दोस्तों, गणेश चतुर्थी 2025 बुद्धि, विवेक और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का जन्मोत्सव। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल गणेश चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस व्रत का महत्व क्या है, इसमें क्या खाया और क्या नहीं खाया जाना चाहिए, कौन से भोग चढ़ाने चाहिए और किन राशियों के लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम आपको कुछ ऐसे अचूक उपाय भी बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन की हर समस्या दूर होगी और घर में आएगी सुख, शांति और समृद्धि। तो आइए शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी 2025 इस बार 27 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 पर शुरू होगी और 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक रहेगी। यानी 27 अगस्त का दिन ही सबसे शुभ और पावन रहेगा। याद रखिए, चतुर्थी का पर्व केवल पूजा भर नहीं है, ये पूरे 10 दिन का उत्सव है जिसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 6 सितंबर को होगा। पूरे 10 दिन घर में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देगी। अब सवाल आता है, पूजा का सही समय क्या है? दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना और पूजन मध्याह्न काल में करना सबसे शुभ माना जाता है। इस वर्ष पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। यही वो समय है जब श्री गणेश जी का पूजन करने से सारे विघ्न दूर होते हैं और घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। ध्यान रखें, इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित है, यानी रात को चांद को देखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से कलंक या झूठे आरोप लग सकते हैं, इसलिए चतुर्थी की रात चांद देखने से बचें। अब जानते हैं व्रत की विधि। सुबह स्नान करने के बाद घर की अच्छी तरह सफाई करें, फिर पूजा स्थल को पूर्व या उत्तर दिशा में सजाएं। गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रहे, गणपति जी हमेशा मिट्टी या शुद्ध प्राकृतिक मूर्ति में ही स्थापित करें क्योंकि यही पर्यावरण के लिए भी शुभ है। फिर गणेश जी को दूर्वा घास, फूल, चंदन, मोदक और लड्डू अर्पित करें। पंचामृत से स्नान कराएं और आरती करें। इस व्रत में पूरे दिन संयम और सात्विकता बनाए रखना आवश्यक है। गणेश जी की पूजा में लाल फूल, दूर्वा, मोदक और सिंदूर का विशेष महत्व है। दोस्तों, व्रत के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन पूरी तरह वर्जित है। गणेश चतुर्थी पर मूंगफली, तिल और कुछ लोग वनस्पति तेल से बनी चीजों को भी नहीं खाते। भोग में मोदक, लड्डू, नारियल, गुड़ और घी का विशेष स्थान है क्योंकि गणपति बप्पा को मोदक सबसे प्रिय है। याद रखें, जो भोजन भगवान को अर्पित नहीं किया जाता उसे खुद भी न खाएं। तो पूजा हो मध्याह्न काल में, यही सबसे शुभ है। गणपति बप्पा की पूजा में भोग का विशेष महत्व है। मोदक को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी को मोदक अर्पित करने से ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। लड्डू, गुड़ और नारियल का प्रसाद समृद्धि और परिवार की खुशहाली लाता है। कुछ जगहों पर गणेश जी को 21 प्रकार के भोग चढ़ाने की परंपरा भी है। इनमें फल, मिठाई, पान, अनाज और पंचामृत शामिल होते हैं। भोग हमेशा शुद्ध मन और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत रखने से सभी बाधाएं दूर होती हैं। नए कार्यों की शुरुआत में सफलता मिलती है। विद्यार्थियों को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यवसायियों को धन और लाभ मिलता है। गृहस्थ जीवन में शांति और सौभाग्य आता है। कहावत है, गणपति के बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता, इसीलिए हर शुभ काम की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं राशियों के अनुसार विशेष उपायों की। मेष राशि, लाल फूल और लड्डू अर्पित करें। वृषभ राशि, घी और गुड़ का भोग लगाएं। मिथुन राशि, काले तिल या काले लड्डू से गणपति जी को प्रसन्न करें। कर्क राशि, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। सिंह राशि, गुड़ और गेहूं से बने पकवान चढ़ाएं। कन्या राशि, बेली का हलवा या हरे रंग की मिठाई। तुला राशि, पान और इलायची का भोग। वृश्चिक राशि, नारियल और लाल रंग की मिठाई। धनु राशि, बेसन के लड्डू चढ़ाएं। मकर राशि, तिल और गुड़ का भोग। कुंभ राशि, खीर और सफेद मिठाई। मीन राशि, दूध और पीले फूल अर्पित करें। अगर आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित ही गणपति बप्पा आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इस व्रत का पालन करने से श्री गणेश जी स्वयं आपके जीवन से विघ्न दूर कर देते हैं। गणपति स्थापना करते समय दिशा और स्थान का ध्यान जरूरी है। पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापना करें। घर की टूटी फूटी वस्तुएं हटा दें।
पूजा के समय सिंथेटिक कपड़े या काले रंग का वस्त्र न पहने। हमेशा स्वच्छता और पवित्रता का पालन करें। याद रखें, स्वच्छ मन और घर में ही श्री गणेश जी की कृपा टिकती है। गणेश चतुर्थी का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन से होता है। विसर्जन का अर्थ है ईश्वर को विदा करना, ताकि वे हमारे जीवन में स्थायी रूप से स्थापित रहें। मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन प्रकृति को दूषित किए बिना करना ही सच्ची श्रद्धा है। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आ। तो दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी 2025 की संपूर्ण जानकारी। तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत विधि, भोग, लाभ और उपाय। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर लिखें आप गणपति बप्पा को कौन सा भोग चढ़ाते हैं और इस बार किस विशेष उपाय को अपनाएंगे। जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया।